Co-powered by Techno। राघवेंद्र सिंह जी, बात फिर वहीं पर आ गई कि विपक्ष कह रहा है कि भाई धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा तो उदाहरण यही होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर जितने भी अतिक्रमण हैं पूरे देश में एक समय सीमा तय करके हटा दिया जाए सबको। कोई धर्म हो, कोई जात हो, पीडीए वाला हो, गैर पीडीए वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब क्लीन करा दो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अभी तक का जो मिजाज है वो यही है। अमिताभ जी, लोगों की जो सुई है वो धर्म के आधार पर या वर्ग के आधार पर जाकर वहीं अटक जाता है। वास्तवता यह है, हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, धर्म के आधार पर कतई भेदभाव नहीं करती है। उसका उदाहरण यह है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है, उसमें हमारी सरकार ने कतई छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, जो अवैध अतिक्रमण, जो अवैध मदरसे चल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो गलत तथ्य बना करके या साक्ष्य छुपा करके जिन मदरसों ने, जिन व्यक्तियों ने, जिन भवन ने अपने मकान बनाए हैं या कुछ काम किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के काम कर रही है। और ये लोग कभी पीडीए लेकर के आ जाते हैं, अन्य समाज को छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छी भावना नहीं होती है। एमवाई समीकरण, कोई पीडीए समीकरण, और बड़ी छाती ठोक के अमिताभ जी बात करते हैं, हम लोग पीडीए के हिमायती हैं, हम लोग एमवाई के हिमायती हैं, हम लोग मुस्लिम समर्थक है। अरे भाई, शेष समाज के क्या करते हैं आप लोग? तो राजनीति करते हैं। समाज के हर भाग का आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हर भाग की बात उठानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं करते हैं ये लोग। ये लोग सिर्फ इसी प्रकार से बात करते हैं, किसी एक खास वर्ग का तुष्टीकरण हो सके। एक बात। दूसरी बात ये बताइए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से ऐसे मकान गिरा दिया जो चुस्त दुरुस्त हो, सही जमीन पर बना हो, उसका नक्शा पूरी तरीके से पास हो? ऐसा कोई भी भवन नहीं गिराया गया। निश्चित रूप से वो अपराधी तत्व संज्ञान में आ जाते हैं। आजम खां का मकान बना हुआ था, गेस्ट हाउस बना हुआ था, नहर विभाग की जमीन में गिरा दिया गया। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है जो हमारी सरकार करती है? ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के इस प्रकार की बात उठाते हैं। हम लोग ऐसा कहीं कोई ना आज तक किया है, ना आगे करेंगे। संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है और संवैधानिक मान्यताओं का आदर करते हैं हम लोग। अमिताभ जी, लेकिन वो एक मिनट राघवेंद्र जी, लेकिन सपा मांग कर रही है कि मोहित खान का मकान और दुकान दोबारा बना के दे सरकार, क्योंकि मोहित खान का डीएनए मैच नहीं किया। अमिताभ जी, वो इंक्रोचमेंट में था। उनके पिताजी की जमीन वो नहीं थी मोहित खान की, जो उनका जो गिराया गया था स्ट्रक्चर, वो उनके पिताजी की जमीन नहीं थी, इंक्रोचमेंट की जमीन थी। वो तो पहले गिरा देनी चाहिए थी, वो तो काफी देर हो गई थी। ये लोग इसी प्रकार की बातें लेकर के आते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण की। अगर उसके नीचे जाएंगे तो खोखला नजर आएगा। अमिताभ जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से इनको जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। लंबे समय पर किसने भैया मुसलमानों को भला कर दिया? भाई आपने कितना यादवों का भला कर दिया? यादवों के नाम पर अब सिर्फ अपने परिवार को साथ टिकटें दी। कितनी बेहयाई से बात करते हैं ये लोग। एमवाई, पीडीए, अरे पीडीए का स्पष्टीकरण आज तक नहीं दे पाए। जब पूछा जाता है अखिलेश जी तो गोल गोल घुमाने की बातें करते हैं। अरे कम से कम धरातल पर रहा करिए, ऐसी बात कहा करिए जिसके साक्ष्य हो, जिनके प्रमाण हो, जो तर्क संगत हो। इस प्रकार की राजनीति मत किया करिए। कुछ भी कहने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका काम करते हैं। ठीक है राघवेंद्र बाबू, अभी रुकना होगा। जोशी जी, उन्होंने मोहित खान पर भी रिस्पॉन्ड किया बीजेपी ने। उसने कहा कि मोहित खान का मकान और बेकरी जो गिराई गई वो इसलिए नहीं गिराई गई कि मोहित खान मुसलमान है, वो इसलिए भी नहीं गिराई गई कि वो सपा के नगर अध्यक्ष हैं, वो इसलिए भी नहीं गिराई गई कि वो गैंग रेप का दोषी है, वो इसलिए गिराई गई क्योंकि सरकारी जमीन पर बना लिया था। तो वो कह रहे हैं कि देर से गिरी, वो तो और पहले गिरनी चाहिए थी। जोशी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बार बार पीडीए को कोसने का काम कर रहे थे, और इनके जो दर्द है उसको समाजवादी पार्टी अच्छे से समझती है। भारतीय जनता पार्टी को इसी पीडीए की ताकत ने उत्तर प्रदेश में आधा कर दिया है। इनकी बलबलाहट केंद्र से लेकर प्रदेश तक हमें दिखाई देती।
पहला क्वेश्चन तो ये है। और रही बात मुसलमानों के प्रति आप कैसा भाव रखते हैं, पूरा देश और प्रदेश जानता है। 403 विधानसभा में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमने देखा, एक विधायक का टिकट नहीं दिया। 2022 में एक टिकट नहीं था अल्पसंख्यक समाज को। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये करेंगे, ये बात करेंगे। 80-20 की बात करने वाले लोग ये बात करेंगे, मुस्लिम समाज को आगे लाने की बात, ये लोग सबका साथ, सबका विकास, प्रयास की बात करेंगे। और वो बात मंगलसूत्र की देश अभी भूला नहीं है। मुसलमान आपका मंगलसूत्र छोड़ लेंगे, मटन मछली, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये देश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के इनके वरिष्ठ नेता, इनके कार्यकर्ता निश्चित तौर पे मुसलमानों से नफरत करते हैं। इस देश की मुसलमानों के प्रति अगर नफरत भरी हुई है, यादवों के प्रति नफरत भरी हुई है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं बीच में नहीं बोला राघवेंद्र, मैं बीच में नहीं बोला तुम्हारे अमिताभ जी, मैं एक मिनट राघवेंद्र बाबू, जोशी जी की आवाज पहले बात आ जाए तो, जोशी जी की बात, अरे आपकी बात आ रही है, आप बोलिए जी। अनुशासनहीन लोगों के जी आपकी बात आ रही है, जोशी जी आपकी बात आ रही है, आप बोलो जी। मेरे को राघवेंद्र सिंह की बात पसंद हो ना पसंद हो, ध्यान से सुनता हूँ, ठीक। अब दूसरा, मेरे बीच में टोकेंगे, कभी डिबेट में नहीं बैठूंगा। एक दो विषय क्लियर कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, ये यादव और मुस्लिम जाति धर्म से नफरत करते हैं। पूरा देश समझ चुका है, प्रदेश समझ चुका है। जनता ने इनको जवाब दिया है 24 में, और उसके बाद उपचुनाव उनमें जवाब दिया है। ये हार गए, अयोध्या हार गए, केदारनाथ हार गए। अब ये निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 10 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और कैसा संघ और केंद्र, इनके केंद्र का कैसे झूठ पत्रम चल रहा है, पूरे देश को पता है कैसा झूठ पत्रम चल रहा है। ठीक है जोशी जी, ठीक है, देश और प्रदेश जानता है। वो जरूरी है देश के सामने तथ्य रखना कि जोशी जी ने कहा, विद्वान व्यक्ति हैं, कि भाजपा में ऊपर से नीचे तक मुसलमान और क्या बताया यादव के खिलाफ मामला है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक मुस्लिम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। टेस्ट चेक कर लीजिएगा गूगल से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक मुस्लिम सदस्य भाजपा के हैं और इस देश के एक बड़े हिंदी राज्य का मुख्यमंत्री यादव है। तब यादव है वहां का मुख्यमंत्री, जब वहां यादव डिसाइसिव साइज में नहीं है मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं कि यादव जिसकी तरफ हो जाए वही सरकार में, ऐसा भी नहीं। मटन मछली मंगलसूत्र की बात बता दीजिए। नहीं जोशी जी, आप ले, आपने 2 बातें कही, मैंने 2 पर टिप्पणी की, अब आप तीसरी पे आ गए। पहले इन 2 को तो फरिया लो, पहले इन 2 का तो समझ लो। इनका एंगल भी तो दे दो अमिताभ। अरे भाई एक मिनट रुको, एक मिनट जोशी जी, आप तो आदरणीय व्यक्ति है, रुक जाओ। भाजपा ने यादव को मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर यही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार आए तो सपा किसी मौर्य को, किसी पाल को, गडरिया को, किसी धानुक को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे। क्या सपा ये साहस कर सकती है? भाजपा ने करके दिखा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते ये यादवों के खिलाफ है ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी भाई, छोटी कुर्सी है। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सर्वाधिक मुस्लिम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए मैंने कहा कि तथ्य कभी भी डाइल्यूट नहीं हो सकते, वो ध्रुव तारा है, वो वैसे ही रहेंगे। जोशी जी आएंगे आपके पास। अरविंद सिंह जी, मुईद खान का मकान गिराया गया तो समाजवादी पार्टी के लिए उसको दोबारा बना के दे सरकार, क्योंकि उसका डीएनए मैच नहीं किया। डीएनए मैच करे या ना करे, इसलिए तो मकान दुकान गिराई नहीं गई थी कि डीएनए के हिसाब से गिराई गई हो। ना किसी का मकान दुकान डीएनए से गिरता बनता है। आपने सरकारी जमीन घेरी तो होना तो चाहिए कि देर में कार्रवाई क्यों हुई। अब कहा जा रहा है नहीं उसका डीएनए मैच नहीं किया इसलिए अब सरकार बना के दे। अरविंद जी देखिए, पढ़े लिखे और बड़े लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। आज हमारे प्रोफेसर भुवन भास्कर जी से हो रही है गलत पीच पे। बलात्कार करने से बड़ा अपराध बलात्कारियों का वकालत करना है।
बलात्कारी तो हो सकता है कभी किसी दूषित मानसिकता में, संगत में, पता नहीं किस कारण से कर रहा है, लेकिन यहाँ आप स्टूडियो में बैठकर सोच समझ के, जानबूझ के एक बलात्कारी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और आप प्रोफेसर हैं विधि के, आप तर्क दे रहे हैं कि डीएनए मैच नहीं किया। दुनिया जानती है, आप पढ़ाते भी होंगे बच्चों को, 10 बलात्कारी है या 5 बलात्कारी है तो 5 का डीएनए मैच नहीं करेगा, और हो सकता है वो गर्भवती ना हो लड़की तो एक का भी ना मैच करेगा। लेकिन उसका बयान इस देश का, भारत का संविधान कहता है कि लड़की यदि कहती है उसके साथ बलात्कार हुआ है तो इतना पर्याप्त है आगे कार्रवाई करने के लिए, नंबर 1। और ऊपर से डीएनए भी मैच हो गया एक व्यक्ति का, तो ये तो पुख्ता साक्ष्य माना जाएगा। और ठीक कहा है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने, आपके नेता की पूरी जिंदगी न्यायालय में कटेगी और जितना आप बचाने का कोशिश करेंगे उतना आप स्वयं गर्त में जाएंगे। भुवन भास्कर जी, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, आदरणीय बहन जी डिंपल जी का आपने चित्र लगाया है पीछे और अखिलेश जी का लगाया है, कृपा करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी लगा लीजिए, उससे दृष्टि मिलेगी। भारतवर्ष के पुराने नेताओं में से एक है और समय मिले तो लोहिया का भारत माता धरती माता के नाम से एक पुस्तक है, उसको पढ़िए, फिर भारत भूमि, स्त्रियों का सम्मान और वंदे मातरम का सम्मान सब कुछ समझ में आएगा। विरोध के लिए विरोध करना और किसी भी विषय के साथ खड़े हो जाना, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाना, मुझे लगता है ये घोर निंदनीय है और आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। और आपने दूसरा आरोप ये लगाया कि उसका घर गिरा दिया गया। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से अखिलेश यादव को, यदि उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता और साहस हो तो भारत के किसी भी कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए उत्तर प्रदेश के, या सुप्रीम कोर्ट में आके सिद्ध करें कि उसका घर गलत तरीके से गिराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना कि गलत तरीके से नहीं गिराया जा सकता है। आपके पास तो एक आधार है, आप सिद्ध कर दीजिए, और नहीं सिद्ध करते हैं तो माफी मांग लीजिए भारत के जनता से। बार बार बलात्कारियों के साथ खड़े होकर गलत आरोप लगाना छोड़िए। और कहीं भी बलात्कार की घटना होती है और लड़की यदि कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं कि जांच होना चाहिए और कोर्ट जो भी निर्णय देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जांच के पहले ये कहना कि बलात्कार नहीं हुआ है और 5 लोगों में से एक का डीएनए मैच कर रहा है तो 4 निर्दोष हो गए हैं, मुझे लगता है ये बलात्कार का ठीक वैसे ही वकालत करना है जैसे आपके नेता ने बच्चे हैं गलती हो जाती है कह के भारतवर्ष के संपूर्ण बलात्कारियों की वकालत की थी। ठीक जोशी जी, बाकी तो बातें ठीक ही हैं। एक बात महत्वपूर्ण जो बात अरविंद जी ने की, उस पर मैं आपको एक छोटा सा जवाब दूंगा, फिर राज भाई के पास जाऊंगा कि मुईद का मकान और उसकी बेकरी कानून के विरुद्ध जाके, कानून के बाहर जाके प्रशासन ने गिरा दी, जो आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को किसी अदालत में साबित कर सकती है, और अगर कर सकती तो क्यों नहीं कर रही है? कर दीजिए, सरकार का मुंह बंद हो जाएगा। हम उस दिन डिबेट करेंगे कि सपा ने जो बात कही थी सही थी, आप कर दीजिए। जोशी जी। अमिताभ जी, अभी मुझे जो बात का आपका जवाब देना था, आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। पहले मुझे जिस बात का जवाब देना, आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश जी किसी पटेल को या किसी पाल को मुख्यमंत्री बना दे। संगठन में सबसे बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष का होता होगा, आपको पता होगा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है, आपको भी अच्छे से पता होगा। इससे पहले हमारे यहाँ पटेल थे और आज पाल है। पहली बात तो आपका, सभी धर्म सभी जाति वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम कोई कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी का। मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस बात को बताने को काफी है। और ऐसे ना जाने कौन सी कोई धर्म कोई जाति बची हो जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया, पहला विषय। दूसरा, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विश्लेषक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए जो साथी हैं उनको सुन पा रहा था। वो बात कर रहे थे महिलाओं के प्रति, बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं। अरे आप तो वही पार्टी है ना जिनके बीएचयू के लड़के रेप करके चले जाते हैं और इसी योगी सरकार में उनको 2 महीने हनीमून पे वहां पर प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ा। और उसके बाद बुलडोजर में तेल खत्म था, बुलडोजर में इंजन खत्म था, निश्चित तौर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। बृजभूषण सिंह पे नहीं हुई पे बुलडोजर, घर का पता भूल जाता है, एड्रेस नहीं मिल पाता, गूगल के होते हुए नहीं मिल पाता। गूगल की सुविधा बताते हैं ना अमिताभ जी आप बार बार मुझको कि गूगल सर्च कर लिया, लेकिन योगी जी का गूगल को कभी मत कहिएगा कि योगी जी को गूगल से नक्शा नहीं मिल पाया उन लड़कों का, 3 लड़कों का। उनको योगी जी को बृजभूषण का रास्ता नहीं मिल पाया गूगल से, और रास्ता नहीं मिल पाया कौन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे अलावा ये सैगर जी के घर का नहीं मिल पाया, वो आज तक विधायक थे इनके, जो छात्रा से रेप के दोषी थे इनके गृह राज्य मंत्री, उनका नहीं मिल पाया। ये भारतीय जनता पार्टी बात करेगी रेपिस्ट की बात, बीजेपी बेटी बचाओ बेटी। Co-powered by Techno.